हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 17 अगस्त 2020 और 17 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों बी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त को और उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक लॉन्च किया है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताता हूँ। देखोगे इसके बारे में अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की सौगात दी। आगे इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की, जैसे पूरे के पूरा लिखा है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की सौगात दी है। इस मिशन के तहत इलाज में आने वाली परेशानियों को कम किया जाएगा। योजना के तहत हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। इस योजना में हर भारतीय के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल तरीके से हो सकेगी। आगे इसमें लिखा हुआ है, हर भारतीय की होगी यूनिक हेल्थ आईडी। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतीयवासी का एक अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी होगी। इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस हेल्थ कार्ड में लोगों को पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा। दवाओं से लेकर जांच रिपोर्ट तक सारी जानकारी इस कार्ड में अवेलेबल होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी इस क्वेश्चन से रखना है क्योंकि कुछ भी पेपर वाला पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखो, आगे भी इसमें लिखा है, इस मिशन के जांच सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस योजना का लाभ उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कम हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किसने अवमानना केस के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। तो देखो, अवमानना के मामले में अभी वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण को, इनको दोषी करार दिया है। और ये किसने दिया है? तो आंसर होगा दूसरे का, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस का दोषी ठहराया है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये पिक्चर, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार। देखो मैटर क्या है कि इन्होंने 2 लगातार ट्वीट किए। एक ट्वीट में जो सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के, बाइक पर बैठे हुए हैं, तो उनको लेकर इन्होंने टिप्पणी की है, जिसे लेकर इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और अवमानना के तहत एक्चुअल में होता क्या है कि अभी इनको 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और सज़ा सुनाएगा। तो इसमें 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये तक का जुर्माना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना, अवमानना किसके ऊपर लगाई गई है अभी। तो मेरे ख्याल से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। जी, की कर लेना इसको, की सहायता देने की घोषणा की है। तो अभी भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है सी, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा एंटीगुआ और बरमूडा को। अब देखो यहाँ पर एंटीगुआ बरमूडा की बात है, तो इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, इसकी कैपिटल की मैं बात कर लूँ तो सेंट जॉन। क्या है इसकी कैपिटल? सेंट, SAINT, सेंट जॉन यहाँ की कैपिटल है, याद रखना। इसकी करेंसी की अगर बात करोगे तो करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। और यहाँ के जो पीएम हैं उनका भी नाम याद कर लेना, गैस्टोन ब्राउन, GASTON, गैस्टोन BROWNE, ब्राउन। ये यहाँ के कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं।
तो इसके बारे में नॉलेज क्या है वो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। इस राशि को देने का उद्देश्य कैरिबियन देशों में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचों में सुधार लाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका पूरा सॉल्यूशन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दोस्तों वो है डी, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तो क्रेडिट के रूप में देगा और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के रूप में दिए हैं। तो कुल मिलाकर कितने मिलियन डॉलर हो गए? टोटल 500 मिलियन डॉलर हो गए। आंसर चौथी का क्या है? 400 मिलियन डॉलर। अब देखो ये बात मालदीव की है, तो मालदीव की पहले बात कर लेता हूं मैं। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? रुफिया, RUFIYA, रुफिया। मालदीव के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी। मैंने दो तरीके से बताया, 401 है और 101 है, तो 500 हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लियर करके, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अगस्त 2020 को यह घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव में प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 400 अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पर देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में आई यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कितने सालों में धुआं रहित तंबाकू के सेवन में होने वाली मौतों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। तो अभी कितने साल बाद ये रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि धुआं रहित तंबाकू जो होता है उससे होने वाली मौतों की संख्या में 3 गुना का इजाफा हुआ है। आंसर है इसका ए, 7 साल। 7 साल में ये रिपोर्ट दी है, 7 साल की रिपोर्ट के अनुसार कि 3 गुना इजाफा हुआ है धुआं रहित तंबाकू के सेवन से डेथ में। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। जैसे लिखा, पिछले 7 सालों में धुआं रहित तंबाकू के सेवन में होने वाली मौतों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। मौतों की संख्या 3,50,000 हो गई है। रिसर्च के मुताबिक धुआं रहित तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की 70% हिस्सेदारी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बात। आगे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कौन सी भी बार तिरंगा फहराया है? तो देखोगे इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो तिरंगा फहराया है, इंडिविजुअल बात की जा रही है, तो वो 7वीं बार फहराया है। कौन सी बार फहराया है? 7वीं बार फहराया है। इन्होंने इस बार झंडा फहराकर अटल बिहारी वाजपेयी के झंडा फहराने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभी तक भारत में झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है, तो वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किसके नाम होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जिन्होंने अब तक 27 बार झंडा फहराया है। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी हैं, चौथे नंबर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बी है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में जीके मेनन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जीके मेनन का निधन हुआ है और वो थे, ऑप्शन नंबर सी, एक पत्रकार थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे और ये खेल पत्रकार थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बात। कौन से पत्रकार थे? खेल पत्रकार थे और इनकी डेथ हो गई है। मैं इनकी एक पिक दिखा देता हूँ आपको। ये हैं जीके मेनन, जो खेल पत्रकार थे, इनकी डेथ हो गई है। ओके, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। जैसे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। SBN अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फ़ोन आधारित एक अकादमी है
और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। तो ये देख लेना है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे प्रेजेंट में केंद्रीय जल मंत्री हैं उन्होंने किया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर दोस्तों। हाल ही में जापान ने किस देश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। आंसर होगा इसका डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए जापान ने अपना सबसे बड़ा ऋण दिया है और वो कितना है? 3.1 बिलियन डॉलर का। बांग्लादेश की अगर बात करें यहाँ पर, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी दोस्तों टका है, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और अब्दुल हमीद यहाँ के कौन हैं? राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में। इसी तरीके से अगर जापान की बात करो, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। और यहाँ की अगर करेंसी देखोगे येन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो आबे, ठीक। आगे देखोगे, इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे लिखा हुआ है, जापान ने बांग्लादेश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण 30% की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 0.65% की ब्याज दर वहन करता है, जिसमें शुरुआती 10 साल अनुग्रह अवधि के रूप में शामिल हैं। जापान 2012 के बाद से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता रहा है। येन लोन के रूप में उसकी सहायता की कुल राशि 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है क्वेश्चंस। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो गृह मंत्रालय ने अभी देखोगे मेडल दिया है जिसका नाम है मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, और ये दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 121 पुलिसकर्मियों को। 121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय के इस टाइम पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है अमित शाह। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे लिखा हुआ है, जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने पदक से इस साल पुरस्कृत किए जाएंगे 121 पुलिसकर्मी। आगे है इसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दिया जाने वाला जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से 2021 पुलिसकर्मियों को 2020 में 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इन 121 पुलिसकर्मियों में 15 CBI से, 10 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस से, 8 उत्तर प्रदेश पुलिस से, 7 केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस से और शेष अन्य राज्य केंद्र शासित पुलिस से हैं। आगे इसमें थोड़ा सा और मैंने लिखा हुआ है, गृह मंत्री की ओर से बताया गया है कि इसमें 21 महिलाएं पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह पदक स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता को पहचानने के उद्देश्य से यह पदक 2018 में स्थापित किया गया था। तो मेरे ख्याल से इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, इसको ठीक से पढ़ लेना है। आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये पेपर में आ भी सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को शेयर करना है। आज भी मैंने पॉलिटी की एक वीडियो अपलोड की है, उसको भी देख लेना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।